नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया था, 2 दिनों से आया था वही कमेंट। एक ही जो ऑफिसर है या फिर एम्प्लॉयज है वो मुझे 2 दिनों से लगातार कमेंट कर रहे थे। उन्होंने पूछा था कि प्री पेंशनर्स है जो कि 2017, आप सभी को पता है दोस्तों, 2017 यानी कि थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट है, कट ऑफ डेट है। अब 2017 से आज 10 साल हो चुके हैं। अब बहुत सारे ऐसे कर्मचारी थे जो 2017 से पहले रिटायर हुए, ठीक है। और 2017 से पहले जो भी रिटायर हुए हैं उनकी जो पेंशन है सेकंड पीआरसी के तहत ही रिवाइज हो गई थी। उनकी ग्रेचुइटी, लिव इनकेशमेंट या फिर बोले कम्यूटेशन बोल दे, ये सब सेकंड पीआरसी 2007 के पे स्केल के आधार पर रिटायर हुए थे। मतलब उनके आधार पर उनको मिली थी। अब वो आज जो पेंशनर्स है वो मुझे पूछ रहे थे कि वो मुझसे ये पूछ रहे हैं दोस्तों कि 2017 से पहले जो भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं, थर्ड पीआरसी लागू होने पर क्या उनकी ग्रेचुइटी, लिव इनकेशमेंट या फिर कम्यूटेशन फिर से रिवाइज होगा या फिर नहीं। थर्ड पीआरसी पर जो थर्ड पीआरसी लागू होने पर 2017 से पहले वाले कर्मचारी जो भी रिटायर हुए उनको क्या क्या फायदे होने वाले हैं वो मैं अपनी तरफ से बताने वाला हूँ, या फिर उनके सवाल का जवाब देते हुए पूरी जानकारी आज इस वीडियो में लेकर आया। सबसे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी या रोज डेली अपडेट देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन ऑन भी जरूर कर देना, उस पर ऑल बटन पर क्लिक कर देना। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील शर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या फिर आपको यूजफुल लगे तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपने कर्मचारी भाई, पेंशनर भाई के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है क्योंकि एक 2017 कट ऑफ डेट के बाद जो रिटायर हुए उनके लिए ठीक है। बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो जिन्होंने 2019 के टाइम पे वीआरएस लिया था, उनके लिए भी काफी फायदेमंद बात होगी थर्ड पीआरसी लागू होना। लेकिन ऐसे कर्मचारी जो 2017 से पहले रिटायर हुए उनके लिए ये मामला थोड़ा सा फंस सकता है। जैसे कि दोस्तों देखिए, बीएसएनएल डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स जो 1 जनवरी 2017 से पहले रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए थर्ड पीआरसी लागू होने पर ग्रेचुइटी, लिव इनकेशमेंट, कम्यूटेशन को लेकर नियम बिल्कुल अलग है। जैसे कि 2017 से पहले जितने भी पेंशनर्स रिटायर हुए हैं उनको क्या मिलेगा और क्या नहीं, देखे ये देखते हैं। जो पेंशनर्स 1 जनवरी 2017 से पहले ही रिटायर हो चुके थे उनका सर्विस पीरियड, जो सेवा काल है, वो 31 दिसंबर 2016 या उससे पहले ही खत्म हो चुका था, यानी कि कट ऑफ डेट के पहले। इसलिए थर्ड पीआरसी लागू होने पर उनके रिटायरमेंट बेनिफिट पर कुछ इस तरीके से असर पड़ेगा। पहले तो बेसिक पेंशन और डीआर महंगाई राहत की अगर बात करें, सबसे पहले दोस्तों इनको बेसिक पेंशन और डीआर मिलेगा, जिसमें सबसे बड़ा फायदा होगा थर्ड पीआरसी पर आपका बेसिक पेंशन और डीआर जो है वो रिवाइज फिर से होगा। क्योंकि आपका जो पहले था वो सेकंड पीआरसी की पे स्केल पर रिवाइज हुआ था, अब थर्ड पीआरसी पर होगा तो इनके बीच का जो अंतर है वो एरियर के रूप में आपको मिलेगा। आपकी बेसिक पेंशन 1/1/2017 से नए फिटमेंट जैसे कि 10% हो गया या फिर 15% हो गया, इसके साथ रिवाइज होगी। 1 जनवरी 2017 से लेकर अब तक यानी कि 2026 तक का पूरा पेंशन एरियर आपको मिलेगा दोस्तों। और ग्रेचुइटी की बात करें तो ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा। देखिए, ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन रिटायरमेंट के समय मिलने वाले अंतिम बेसिक पे यानी कि लास्ट डाउन पेमेंट और उस समय लागू नियम या फिर सीमा के आधार पर होती है। क्योंकि आप 2017 की कट ऑफ डेट से पहले रिटायर हुए थे, आपकी ग्रेचुइटी की पुरानी सेकंड पीआरसी के पे स्केल के हिसाब से पहले ही फाइनल हो चुकी है। इसमें कोई भी बदलाव या फिर एरियर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप कट ऑफ डेट के पहले रिटायर हुए, इसलिए ग्रेचुइटी आपको नहीं मिलेगी। लिव इनकेशमेंट की बात करें, देखिए ग्रेचुइटी मिलती है आपके पूरे साल आपने कितना काम किया उसके हिसाब से मिलती है, आपके लास्ट डाउन पेमेंट के हिसाब से। अब आप कट ऑफ डेट से पहले रिटायर हो गए, मतलब आपकी जो आपने जो काम किया वो कट ऑफ डेट के पहले ही किया, उसके आधार पर देखा जाए तो ग्रेचुइटी आपको फिर से इसका एरियर नहीं मिल पाएगा।
लीव इनकेशमेंट की अगर बात करें दोस्तों, ये भी नहीं मिलेगा। जो छुट्टियों का पुराना जो लीव इनकेशमेंट है, ये भी रिटायरमेंट की तारीख के अंतिम बेसिक पे, यानी कि जो डीए बेसिक पे और प्लस डीए देखा जाए तो इस पर फिक्स होता है। 2017 से पहले जो भी वाले हैं, 2017 से पहले वालों को लीव इनकेशमेंट का बढ़ा हुआ पैसा या फिर एरिया नहीं मिलता है। दो नुकसान हो गए। तीसरा ये है कम्यूटेशन दोस्तों, कम्यूटेशन पेंशन नहीं मिलेगा जो कि नॉर्मल केस में होता है। कम्यूटेशन उस बेसिक पेंशन पर मिलता है जो रिटायरमेंट के समय तय होती है। 2017 से पहले रिटायर हो चुके पेंशनर्स के लिए कम्यूटेशन का दोबारा जो ऑप्शन है, रिट्रोशन रिस्ट्रो रिस्टोरेशन रिस्टोरेशन एडिशनल कम्यूटेशन नहीं मिलता है। हालांकि पेंशन रिवीजन के बाद आपकी रिवाइज बेसिक पेंशन का बढ़ा हुआ हिस्सा हर महीने की पेंशन में जुड़कर मिलने लगेगा आपको। यानी कि जो पेंशन निर्धारित की थी सेकंड पीआरसी के तहत, थर्ड पीआरसी में वो इंक्रीमेंट होकर बढ़ेगी आपके डीआर के मिलने के बाद, और जो बढ़ेगी वो बढ़ा हुआ हिस्सा एरिया के रूप में आपको जरूर मिलेगा। अब केडर वाइज बता दूं, उन्होंने ये भी कहा था कि केडर में जिस पोस्ट के हिसाब से है उसके हिसाब से बताओ। तो देखिए, आप कि जितने भी सैलरी है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो भी कैडर वाइज बताने वाला हूँ उसका पूरा गणित 2017 से लेकर 2026 तक का असर। देखिए, नॉन एग्जीक्यूटिव पेंशनर्स की अगर बात करूं दोस्तों, नॉन एग्जीक्यूटिव में आते हैं अटेंडेंट्स, आते हैं जेई या फिर एसआरटीओ आते हैं, इसके साथ टेक्नीशियन आदि आते हैं जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज में शामिल हैं। पेंशन में बढ़ोतरी होगी यहाँ पर सेकंड पीआरसी के मुकाबले दोस्तों। बेसिक पेंशन में लगभग 3000 से 6000 प्रति माह तक का स्थायी इजाफा देखने को मिलेगा। 2017 से 2026 तक का एरियर भी मिलेगा, लगभग 9 से 10 सालों का। 2017 से 2026 तक का पेंशन एरियर 3.5 मतलब 3.5 लाख से लेकर 6 लाख के करीब बनेगा, जो फिटमेंट के आधार पर दिया जाएगा। अब सरकार कितना फिटमेंट तय करती है वो सरकार को पता है, 5%, 10%, 12% या 15%, जैसा कि कर्मचारी या फिर पेंशनर्स एसोसिएशन चाहते हैं। नुकसान यह होगा, लीव इनकेशमेंट और ग्रेचुइटी में 1 रुपए का भी एरियर नहीं मिलेगा। अब यहां पर एग्जीक्यूटिव्स की बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पेंशनर्स की, जिसमें आते हैं जेटीओ, एसडी या फिर एओ शामिल है। यहाँ पर दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी होगी। बेसिक पेंशन में 6000 से 12000 रुपए प्रति माह तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो एरियर के रूप में केडर वाइज आपको 2026 में या फिर जब कभी भी थर्ड पीआरसी लागू होगी तब मिलेगा। 2017 से 2026 के एरियर की बात करूं, 9 साल का कुल पेंशन एरियर लगभग 6.5 लाख रुपए से 11 लाख रुपए तक बन सकता है। नुकसान यह है कि रिटायरमेंट के समय मिली ग्रेचुइटी लीव इनकेशमेंट में कोई भी नया लाभ नहीं जुड़ेगा। यानी कि एग्जीक्यूटिव जो कर्मचारी है या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनको भी ग्रेचुइटी लिव इनकेशमेंट या फिर कम्यूटेशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव में आते हैं सीएओ हो गया, डीजीएम या फिर ज्वाइंट जीएम या जीएम हो गए। इनमें ये शामिल है दोस्तों। पेंशन में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट होगा। इनकी बेसिक पेंशन में 12 से लेकर 20,000 रुपए से भी ज्यादा तक की केडर वाइज बढ़ोतरी होगी। यानी कि प्रति माह आपको इतना उछाल देखने को मिलेगा। 2017 की कट ऑफ डेट से लेकर 2026 तक का एरियर मिलेगा। एरियर की रकम 12 लाख से लेकर 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है, जो कि आपको या तो किस्तों में देंगे या फिर एक मुश्त में देंगे। नुकसान नुकसान की बात करो दोस्तों, ग्रेचुइटी सीलिंग लिमिट है जो कि उस समय 10 लाख थी। जब आपको ग्रेचुइटी मिली होगी 10 लाख मिली होगी। आज थर्ड पीआरसी लागू होने पर हो सकता है 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी लिमिट रखी गई है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी कि एरिया के रूप में आपको एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। आज की ताजा अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, किसको मिलता है ग्रेचुइटी लीव इनकेशमेंट का एरिया। अब देखिए, यहाँ पर बात करें कि ग्रेचुइटी लीव इनकेशमेंट या फिर कम्यूटेशन का फायदा किन पेंशनर्स को मिलेगा। देखिए दोस्तों, बड़ा हुआ ग्रेचुइटी और लीव इनकेशमेंट सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो 1 जनवरी 2017 के बाद रिटायर हुए, यानी कि कट ऑफ डेट, पोस्ट कट ऑफ डेट, या वर्तमान में कार्यरत है जो आप अभी काम कर रहे हो और पेंशनर्स रिटायर होकर पेंशनर्स बनते हो, उनको मिलेगा। 2017 से पहले रिटायर हो चुके पेंशनर्स को केवल पेंशन रिवीजन और पेंशन एरियर का लाभ मिलता है। वर्तमान स्थिति की बात करूं तो 7 अगस्त 2026 के संसद मार्च और दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाहियों के बाद बीएसएन एम्प्लॉय यूनियन या फिर एआईबीडीपीए की बात करें तो इनका पूरा जोर इसी बात पर है दोस्तों
कि जल्द से जल्द थर्ड पीआरसी फाइलों को मंजूरी दे दे, ताकि 2017 से पहले रिटायर हुए बुजुर्ग पेंशनर्स को कम से कम बड़ा हुआ पेंशन और एरियर समय पर मिल सके। यानी कि समय रहते मिल गया तो ठीक है, नहीं तो समझने वाले समझ गए। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो था प्री 2017 जो भी पेंशनर्स हैं उनके लिए, मतलब थर्ड पीआरसी की जो लाभ है, कट ऑफ डेट से लेकर 2026 तक का एरियर वगैरह सब यहाँ पर आपको जो लिव इनकेशमेंट कम्यूटेशन या फिर हम बात करें जो ग्रेचुइटी है, इनका एरियर आपको नहीं मिलेगा। बढ़ी हुई पेंशन और डीआर का एरियर आपको जरूर मिलेगा। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो था, इस वीडियो से जुड़ा हो जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।